फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल कि तुम लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। ये सीरीज का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसके दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखना और इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना तुम लोग कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। ब्रीफली पहले हम एसटीएल की बैटिंग एप्स एंड स्ट्राइक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनकी हिपोक्रेसी एंड बाकी चीजों को कवर करेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कैसे इन्होंने स्नेहिल एंड सरदार जी को बुली किया था। एंड लास्टली हम अपने बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने मुझे अपनी स्ट्रीम पर हैरेस किया। अगर आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मैंने हार्डस्कोप को कॉल आउट करते हुए एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा। सेकंड पार्ट में मैंने उनकी मैनिपुलेशंस एंड बाकी चीजों को डिबंक किया था एंड इसमें मैं कंप्लीटली उनको एक्सपोज करने वाला हूँ। बट अगेन एज आई सेड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल स्टार्ट करते हैं एसटीएल से। वैसे तो कम्युनिटी में सबसे ज्यादा ऑडियंस एसटीएल, गॉडलाइक, टीएक्स और हाइड्रा के पास है एंड मेजरली सभी के क्रिएटर्स ने कभी ना कभी या अभी भी बैटिंग एप्स को प्रमोट किया है। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी एंड ना ही मुझे प्रॉब्लम है। तो इसमें सोल, गॉडलाइक, टीएक्स या किसी भी टीम का एंगल देना इन अंकल की तरह ही यूजलेस होगा। अब काफी लोग मुझे कॉल आउट कर रहे थे बैटिंग एप्स को लेके कि एसटीएल बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रही है, तूने उन लोगों को कॉल आउट क्यों नहीं किया। वेल लेट मी क्लियर यू वन सिंपल थिंग, मैंने भी प्रीवियसली इन एप्स को प्रमोट किया है, तो मैं इन अंकल के जैसे हिपोक्रेट नहीं हूँ कि पहले खुद ये सब करके दूसरों को टैग डाउन करूँ। एंड मेरी निश में मेजरली ये सभी ब्रांड्स हैं। नाउ जो भी मुझे देखता है वो बहुत ही इजीली कंफर्म कर देगा, मैंने लास्ट 18 मंथ्स में सिर्फ एक नॉन बैटिंग ऐप प्रमोट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे हमेशा से बैटिंग एप्स ही अप्रोच करते हैं। महीनों से मैंने खुद को रोका है कि मैं ये सब एप्स प्रमोट ना करूं, बट मैं कब तक ही उनको अवॉइड करूंगा। मंथ्स लेटर या तो मुझे यूट्यूब छोड़ना होगा या फिर इन डील्स को करना होगा। एडिशनली अगर 15 महीनों में या हर महीने सिर्फ एक ही ब्रांड आता है तो कंटेंट क्रिएशन सभी क्रिएटर्स के लिए यूजलेस है। सो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मैं इनकी हिपोक्रेसी को डिबंक करूंगा। नाउ मैं भी गलत, एसटीएल भी गलत एंड जो प्रमोट करता है सब गलत, और हमारे हार्डस्कोप अंकल सबसे ईमानदार है, राइट। ये तो सबको कॉल आउट करते हैं, कम्युनिटी में चल रहे स्कैम्स के खिलाफ लड़ते हैं, जो भी ये सब एप्स प्रमोट करता है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं। सीरियसली तुम लोगों को इनकी चीपनेस के बारे में जरा भी आइडिया नहीं होगा। इनकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 38 ईयर्स है। आई एम गेसिंग ही माइट बी द ओल्डेस्ट क्रिएटर इन दिस कम्युनिटी। एंड क्या तुम्हें पता है, इन्होंने भी प्रीवियसली बैटिंग एप्स को प्रमोट किया है। इन्होंने 2022 में जब प्रमोट किया और इनकी जनता ने जब इन्हें कॉल आउट किया तो उन्होंने उन वीडियोस को या तो प्राइवेट कर दिया या उस पोजीशन को बड़ी ही चालाकी से ट्रिम कर दिया। और क्या तुम्हें पता है, फरवरी 2024 के आसपास इनकी जनता ने जब इनसे इन सब पर सवाल किया तो उन्होंने कैसे जस्टिफिकेशन देकर उसको डिसमिस किया था। गाइज मुझे नहीं पता था कि वो बैटिंग एप्स है। ब्रो सीरियसली तुमने जब प्रमोट किया यू वर अराउंड 36। तुम लोगों को सही में लगता है इनको पता नहीं था कि वो बैटिंग एप्स है? भैया जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वेल जिनको भी नहीं पता है लेट मी टेल यू, जो भी ब्रांड्स होते हैं वो आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें उस ऐप का इंटरफेस भी होता है जो आपको मेजरली सेल्फ रिकॉर्ड करना होता है। अंकल कितना झूठ बोलोगे। कैन यू गाइस इमेजिन, एक बंदा जो सबको कॉल आउट करता है वो प्रीवियसली खुद भी इन एप्स को प्रमोट कर चुका है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और ये स्ट्रीम भी उन्होंने प्राइवेट कर दी है। अब ना हम एक काम करते हैं, हम भी प्रमोट कर लेंगे एंड 2 साल बाद यानी 2026 में हम भी माफी मांग लेंगे और कह देंगे कि भैया पता नहीं था। अब आई नो तुम लोग बोलोगे कि सुमन तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तो ये उनकी वो वाली वीडियो है जिसमें उन्होंने बैटिंग ऐप प्रमोट किया था। इसके नीचे तुम लोग कमेंट्स पढ़ सकते हो। इसमें क्लियरली लोगों ने इन्हें कॉल आउट कर रखा है कि भैया ये सब एप्स प्रमोट मत करो। इन्होंने उस इंटीग्रेशन को ही बड़ी चालाकी से ट्रिम कर दिया। एक कमेंट किसी ने ये कर रखा था जिस पर हार्डस्कोप ने अपना लाइक भी दिया है, बट अब तुम जाकर देखोगे तो वो स्पॉन्सर वाला पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया है। भैया हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, जो खुद चूड़ियां पहनते हैं ना उसे दूसरों के अडाई पर सवाल नहीं करना चाहिए। अब भैया प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलना, रोना धोना नहीं चलेगा। और ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, इन्होंने इस ऐप का भी प्रमोशन किया है जिसकी तुमने वीडियो ही डिलीट कर दी। और अंकल ऑडियंस को पूरा सच बताना होता है, आधा नहीं। मेरा तुम लोगों से काफी जेन्युइन सवाल है, अगर तुम लोग उसका जवाब दे सकते हो तो मैं पर्सनली कभी इन एप्स को प्रमोट नहीं करूंगा। फर्स्ट करो तुम एक क्रिएटर हो एंड तुम में काफी टैलेंट है। नाउ यूट्यूब के जरिए तुम लोग अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो, ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो। नाउ इमेजिन तुम लोगों ने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपने प्राइम ईयर्स दे दिए हैं जहां पर तुम स्टडीज कर सकते थे या बिजनेस कर सकते थे, बट तुमने कंटेंट क्रिएशन को एज अ करियर चुना। अब तुम कंटिन्यूअसली यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हो फॉर फ्यू इयर्स, बट तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बैटिंग एप्स आते हैं एज अ स्पॉन्सर। तुम लोग इस सिचुएशन में क्या करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल रियलिस्टिकली तुम्हें ना चाहते भी उन एप्स को एज अ स्पॉन्सर लेना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है यूट्यूब पर व्यूज मतलब नेक्स्ट लेवल रेवेन्यू, देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जांपल के तौर पर ये मेरी कुछ वीडियोस का एड रेवेन्यू है एंड द ट्विस्ट इज जितना अमाउंट मैंने इन वीडियो से अर्न किया है उससे कहीं ज्यादा पैसे मैंने इन वीडियोस पर इन्वेस्ट किया है। मुझे 18 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं कंटेंट बनाते हुए एंड आई एम स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। मैं इवन ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पा रहा। अंकल आपके लिए बहुत ही इजी होता होगा किसी के करियर को लेकर क्वेश्चन रेज करना, बट रियलिस्टिकली तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है यूट्यूब के एड रेवेन्यू पर कोई भी सर्वाइव तक भी नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस ही इज गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन हिज वीडियोस। तो प्लीज सेंट अंकल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जो इतने क्वेश्चंस रेज कर रहे हो पहले खुद प्रमोट करके उन क्वेश्चंस को रेज करना प्लीज बंद कर दो। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड ये भी एक करियर है लाइक ऑल द अदर करियर्स। नाउ अब आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पर। वेल जब इन्होंने 5 हिपोक्रेट वीडियोस बनाई थी एसटीएल के कुछ क्रिएटर के अगेंस्ट, तो उन्होंने इनको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी एंड ऑनेस्टली आई फील अशेम्ड ऑन माई सेल्फ कि सेकंड पार्ट में मैं इतने बड़े हिपोक्रेट का स्टैंड लेने वाला
था। अपेरेंटली इसके बाद इडबिट गोल्डी, स्काउट एंड अमन ने उन्हें 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी, जो कि बिल्कुल गलत था। ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स का मिसयूज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्विजन है। एंड नॉट ओनली दिस, ये क्रिएटर की लाइफ में सबसे बड़ा थ्रेट है। डू यू नो मुझे खुद पर शर्म क्यों आ रही थी? इनको तो आप सब जानते ही होंगे। ये प्रीवियसली हार्डस्कोप के ही फ्रेंड थे, जिनको हार्डस्कोप ने बैकस्टैप किया, बट फॉर अ मोमेंट लेट्स अज्यूम कि बैकस्टैप नहीं किया। पर क्या तुम्हें पता है, ये इतने गिरे हुए इंसान है, इन्होंने स्नेहिल को 8 स्ट्राइक्स देने की कोशिश करी। एंड इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बाद आपका यूट्यूब करियर खत्म। वहां पर इन्होंने 8 स्ट्राइक्स देने की कोशिश करी अपने ही दोस्त को। थैंक्स टू यूट्यूब की फेयर यूज वाले पॉलिसी से हम लोग बच जाते हैं, वरना ऐसे लोग कितना चीपली अब्यूज करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक्स को। और हो सकता है कि मेरी इन 3 वीडियोस को भी स्ट्राइक देकर उड़वा दे, तो प्लीज इसे डाउनलोड कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। मैं सभी अपडेट्स वहां पर दे दूंगा। ब्रो, आई नेवर न्यू तुम इतनी चीप हो। ये जानते हुए भी कि वो किसी का करियर है, तुम कैसे किसी को स्ट्राइक्स दे सकते हो? तुम्हारे पास तो वेल सेटल्ड बिजनेस है भैया, हमने अपनी पूरी जिंदगी इसको डेडिकेट कर रखी है। अब तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि हार्डस्कोप ने स्नेल को स्ट्राइक्स क्यों भेजी? वेल, ये स्ट्रीम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होपफुली स्नेल इसको प्राइवेट ना करे, एंड अगर करते हैं तो प्लीज उनको जाकर रिक्वेस्ट करना, क्योंकि मेरे डीएम्स का वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट लिए बता दूं, हार्डस्कोप एंड स्नेहिल पहले साथ में वीडियोस बनाते थे, जिसमें हार्डस्कोप ने स्नेहिल की कुछ पर्टिकुलर वीडियोस में हेल्प करी। स्नेहिल ने उनकी कुछ क्लिप्स भी यूज करी हार्डस्कोप के कंसेंट से। उसके बावजूद भी हार्डस्कोप ने स्नेहिल को 8 स्ट्राइक्स देने की कोशिश करी, एंड द रीजन वाज स्नेहिल ने हार्डस्कोप को क्रेडिट्स नहीं दिए। भैया, एक तरफ तो तुम कहते हो कि मैं यूट्यूब पर व्यूज के लिए नहीं आया, और दूसरी तरफ तुम इतने घिनौने काम करते हो। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि बस स्ट्राइक्स तो भेजी थी, बट लेट मी टेल यू, इन्होंने स्नेहिल पर लीगल नोटिस भेजा, एंड हार्डस्कोप ने स्नेहिल से 10 लाख रुपए जितना बड़ा अमाउंट भी मांगा। इनकी कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर से है, बट आज भी हार्डस्कोप कॉन्स्टेंटली स्नेहिल एंड स्काउट दोनों को अपनी स्टोरीज में टारगेट करते हैं एंड पोक करते हैं। अब अगर तुम्हें इनकी एक्चुअल रियलिटी के बारे में डीपली जानना है, तो जाओ जाकर के स्ट्रीम देख लेना। सीमिंगली इन्होंने स्नेहिल की इमेज मॉर्फिंग करी, जो कि इलीगल है, यानी कि कानूनन अपराध। पर जब इनसे सवाल पूछा गया कि आपने इमेज मॉर्फिंग क्यों करी, तो अंकल इस पर ये कहते हैं कि ये इमेज मॉर्फिंग थोड़ी है, ये तो क्रिएटिविटी है। तुम करो तो क्रिएटिविटी, हम करे तो कानूनन अपराध। और ये स्ट्रीम भी इन्होंने प्राइवेट कर दी है। अब देखो, बात ना स्ट्रीम प्राइवेट करने की नहीं है, पर इनकी स्ट्रीम पर इनके ही 50-60 बुढ़ाऊ देखते हैं। ये उन्हीं के सामने माफी मांग लेते हैं एंड सभी सबूतों को साफ कर देते हैं, फिर बाकी जनता के सामने आईजीसी का पप्पू बन जाते हैं। कोई बैटिंग एप्स प्रमोट कर दे तो उसे देश का गद्दार बोल देते हैं, फिर चाहे पास में खुद ने ही प्रमोट क्यों ना कर रखा हो। वेट, देश का गद्दार? सीरियसली? अरे भैया, हर 10 में से 9 क्रिएटर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। सब देश के गद्दार हो गए क्या? रियलिटी में जियो अंकल, हम इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं। अगर तुम मुझे या मेरी फैमिली को फीड कर सकते हो तो बता देना, हम नहीं करेंगे। मेरे निश में यही ब्रांड्स हैं, हमें कोई भी शौक नहीं है इन ब्रांड्स को एज ए स्पॉन्सर लेने का। गाइस, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जाओ इनसे जाकर सवाल करो, नहीं तो ये सबको ऐसे ही दबाएंगे। नाउ अब आ जाते हैं इनकी बुली वाले पार्ट पर। अब देखो, हम वीडियो में काफी आगे आ चुके हैं, तो कंक्लूड करने के लिए थोड़ा रिकॉल करते हैं। क्या इन्होंने लॉज वाली एक्सपोज वीडियो में कोई भी प्रूफ दिया था? नहीं। क्या स्काउट वाली वीडियो में कोई भी प्रूफ दिखाया था? नहीं। एंड कानून के ही हिसाब से नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी। पर भाई साहब ने सब पर आरोप लगा दिया बिना किसी सबूत के। जो सबूत के नाम पर इन्होंने दिखाया भी था, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी चीप मैनिपुलेशन के लिए था। पर क्या लॉज और स्काउट ने इन पर लीगल एक्शन लिया? नहीं। ये मैंने क्यों मेंशन किया, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं तुमको अभी देता हूँ। अब देखो, इनका चैनल ना कॉल आउट वीडियोस पर बेस्ड है। ये कम्युनिटी में चल रही गलत चीजों पर अपनी आवाज उठाते हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ही अंडर आता है। बट ऐसा सिमिलर केस हुआ जब सरदार जी, जो कि इस कम्युनिटी के वेल नोन कास्टर हैं, वो इनकी वीडियोस पर रिएक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि हार्डस्कोप मैनिपुलेटर है, जो कि सच भी है। बट हमारे हार्डस्कोप अंकल ने सरदार जी को भी लीगल केस के नाम पर धमकाकर शांत करवा दिया। तो हार्डस्कोप ने धमकियों की दी है क्या? भाई, मेरी कच्ची गीली कर दी। क्या कर दिया ऐसा? उन्होंने अपना स्कोप हार्ड करके भेज दिया भाई। I mean, ये कैसा सोशल मीडिया एक्टिविज्म है भाई? ये लिटरली एक वीडियो से इतना ऑफेंड हुए क्योंकि इनको पता था कि इनके सारे राज खुलने वाले हैं, इसलिए मुझे भी लीगल नोटिस भेज दिया। भैया, अबे गेमर याद है? नहीं है तो याद दिलाऊं। स्नेहिल याद है? गेमिंग गुरु, केस 2, गेमिंग न्यूज 15 के, एंड ना जाने ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं जिनको उन्होंने लीगल केस के नाम पर धमकाया है या फिर अपनी वीडियोस में मैनिपुलेशंस करी है। नहीं याद आ रहा तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में याद दिला दूंगा। कोर्ट एंड लॉज को तो उन्होंने मजाक बना के रखा है। कोई तुम्हें कॉल आउट करे तो तुम उसको लीगल नोटिस भेज देते हो, फिर भले ही तुम्हारा पूरा चैनल इन्हीं वीडियोस पर बेस्ड क्यों ना हो। कोई तुम्हें कमेंट सेक्शन में कॉल आउट करे तो तुम उसके कमेंट्स डिलीट कर देते हो। ये कैसा सोशल मीडिया एक्टिविज्म हुआ जहां पर तुम दूसरों को दबाते हो बट खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लॉज को अब्यूज करके उसे सोशल मीडिया एक्टिविज्म कहकर डिसमिस करते हो। तुमने तो लॉज पर क्लियरली झूठे इल्जाम लगाए, केस तो उन्हें भी करना चाहिए था, बट क्या उन्होंने लॉज का मिसयूज किया? नहीं। तुमने जब तक वीडियो बनाई तब तक वो कॉल आउट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, बट सरदार जी या मैंने अपना कुछ ओपिनियन रखा जो कि सही था तो लीगल करने लगे। मतलब डिफेम भी हम उन्हें कर रहे हैं
हैं जिनके पास फेम के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऑल्सो मैंने इन्हें जब कॉल आउट किया कि भैया आप अपनी वीडियो एंड स्ट्रीम को ट्रिम, प्राइवेट या डिलीट कर देते हो, तो अंकल ने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं भी अपनी वीडियोस को प्राइवेट कर देता हूँ। तो भैया आप अपनी सभी वीडियोस एंड स्ट्रीम्स जिनको भी आपने डिलीट किया है उन सबको रिवर्ट टू ओरिजिनल एंड पब्लिक कर देना। मैं भी अपनी सभी वीडियोस को पब्लिक कर दूंगा। एडिशनली ये सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लिकबेट थी जो मैं आज भी करता हूँ। मैं ऑनेस्टली तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को स्काउट लॉल्स एंड गोली भाई तक पहुंचाना, बिकॉज मैं उनको डीएम नहीं कर सकता, और एल्स प्लीज डू मेंशन दिस व्हेन दे कम लाइव। नाउ इनका ये भी कहना है कि मैंने एसिडल से पैसा खाया, तो भैया मुझे नहीं पता था लॉल्स एसिडल में है, और ना ही मुझे ये पता था कि गॉड लाइक भी एसिडल के अंडर ही आती है। भैया ये कैसी एजुकेशन है? लाइक सीरियसली आप काउंटर के नाम पर एसिडल और गॉड लाइक कर रहे हो? आपने हमेशा से सब पर फेक एंड बेसलेस एलिगेशन से लगाए हैं क्या? भैया काम करो, प्रूव कर देना कि एसिडल से पैसे मिले हैं। मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा एंड स्नेल से जो आपने लीगली डिमांड करे थे वो मैं आपको दे दूंगा, बट हमेशा की तरह हवा में बातें करना बंद कर दो। अब ये ना हर चीज को सबलिमिनल वे में बोलते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली, फिर चाहे किसी को धमकाना हो या उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हाईलाइट करनी हो। रेफरेंस के लिए ये क्लिप देखो। स्काउट सपोर्टेड अ कार्डर प्रीवियसली। भाई मैंने सपोर्ट वर्ड कभी भी यूज नहीं करा है। मैंने हमेशा बोला है कि स्काउट का जो स्पॉन्सर था वो क्रिमिनल था। ना मुझे तुम लोगों से सिर्फ एक ही चीज जाननी है, अगर कोई रैंडम अंकल ये कहे कि शोमैन का एक फ्रेंड है जिसने 3 मर्डर किए हैं एंड वो क्रिमिनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ कि शोमैन के ऐसे दोस्त हैं जो क्रिमिनल है एंड मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ, बट अंकल कहते हैं कि मैंने कहाँ लिंक किया, और ऊपर से कहते हैं कि मैंने कौन सा डेरोगेटरी एंड डिसगस्टिंग दिमाग पास किया। भाई तुम सीरियसली मेरी एजुकेशन पर सवाल उठा रहे थे। अब इस क्लिप को ध्यान से देखना। कभी भी वीडियो बनाते हो ना तो पूरी रिसर्च करके आओ प्रॉपर। मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम मिला है, लेकिन उस थोड़े से टाइम में भी तुम्हारा पूरा ट्विटर देख लिया मैंने, तुम्हारा पूरा फेसबुक देख लिया मैंने। इसका एक फेसबुक अकाउंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सब मिल गया भाई, सब देख लिया हमने तुम्हारा, ठीक है। अब कोई मत बोलना भाई कि नंबर लीक कर रहा है, ये कर रहा है, ये पब्लिकली पड़ा हुआ है, पब्लिक पेज पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्राइवेट पेज नहीं है, तो मत बोलना कि नंबर लीक कर रहा हूँ। बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें किसी भी एंगल से लगता है कि यहाँ पर इन्होंने जो मेरा फेसबुक पेज खोला वो जरूरी था? नहीं, बट अंकल ने जानबूझकर मेरा पेज खोला बिकॉज वहां पर मैंने गलती से अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाली हुई थी, एंड अंकल ने मेरा फेसबुक पेज मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए खोला। पर अंकल कहते हैं कि मैं लीक थोड़ी कर रहा हूँ। अरे अंकल आप लीक नहीं कर रहे हो, पर हाईलाइट तो कर रहे हो ना। भाई कितनी डर्टी पॉलिटिक्स खेलोगे तुम? अब ना बहुत ध्यान से सुनना। इनका मोटिव क्या है? अपनी ऑडियंस के लिए अवेयरनेस फैलाना एंड एजुकेट करना, पर अंकल के सब्सक्राइबर्स या मॉड्स मुझे उठवाने की धमकी देते हैं। मॉन्स्टर रो क्यों रहा है? इंस्टा आईडी दे, बताऊं कौन बच्चा है भाई? उसका घर 10 किलोमीटर दूर है, बस जाके देख लो। क्या बताऊं तुम? सूरज यादव भाई। अरे नहीं, आप तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र से हो सूरज भाई, वो जयपुर राजस्थान से। अरे अंकल किसी को धमकी देना ये भी लीगल में ही आता है। ये एजुकेशन दी तुमने अपने ऑडियंस को, और ऊपर से उसको पढ़कर हंस रहा है बेशर्मों की तरह। आप अपनी ऑडियंस को तो शिक्षित कर नहीं पा रहे, उनको सिखाओ कि ये भी लीगल में आता है। उनको सिखाओ अंकल। पता चला ढूंढने मुझे आ रहे हैं, पर रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ के ले ली। और अंकल कॉमेंट सिर्फ आपके पास ही नहीं आते, मेरे पास भी बहुत कॉमेंट्स आए थे एंड मैं पढ़ भी सकता हूँ, बट मैं आपके जितना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए तुम मुझे अपने सब्सक्राइबर से मारने की धमकी देते हो एंड फिर मुझे फ्रेम करते हो कि मैं घटिया इंसान हूँ। थोड़ी डिसेंसी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं तुमसे, पर तुम इंसान ही चीप हो। क्या बोलूं भाई मैं इसको? ये वो नहीं होते कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं इसलिए तो उनका रेप होता है। ये वो मेंटालिटी वाले लोग हैं। भैया कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो? सीरियसली पर्सनली जाना तो बता देना। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट और गुनर को अपनी राइटिंग स्किल्स से इंप्रेस कर चुका हूँ। तुमको भी मेरी स्किल्स की एक झलक दिखा दूंगा। तुम्हें सीरियसली लगता है मुझे इतने इनसेंसिबल इंसान के साथ लाइफ पर डिबेट करना चाहिए? लाइक सच में सीरियसली? इसकी तो अरेंज मैरिज होगी, ऐसा तो धोबन की बेटी भी ना पटे। जिन लोगों के लिए ये क्लिप डेरोगेटरी हो सकती है, उससे तुम अपनी सोच को कैसे कंपेयर करोगे? ये इतने रिटार्डेड हैं, इनको हर चीज में खामियां ढूंढनी होती है, पर जब कोई इनसे सवाल कर ले तो भैया ऑफेंड हो जाते हैं, अटैक करने लगते हैं आपकी लाइफ पर। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत ही सभ्य तरीके से इनसे कुछ सवाल पूछे जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर ही आता है, बट अंकल ने मुझे काउंटर करने की जगह मेरी इंग्लिश पर सवाल उठाए। इन्होंने स्ट्रीम पर मुझे काफी हैरेस किया, फिर चाहे पर्सनली मॉक करके, सब्लिमिनल थ्रेट्स देकर, सिली मिस्टेक्स को हाईलाइट करके, मेरे नंबर हाईलाइट करके, एंड इन्होंने मुझे फेलियर भी बुलाया। एंड पार्ट 1 में पूरी वीडियो के दौरान अगर मैंने कहीं उन्हें पर्सनली अटैक किया होता तो समझ भी आता। मैंने सिर्फ उनके वर्क एथिक्स पर कुछ सवाल उठाए थे, पर पूरी स्ट्रीम पर उन्होंने मुझे जितना हैरेस किया जा सकता था इन्होंने किया। इनके रिप्लाई में ये किड एक्सपोजर लिखते हैं, बट जैसे कोई इन्हें अंकल कह दे तो ये ऑफेंड हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर धमकी देते हैं। अब तुम्हें मैं इनकी मैनिपुलेशन का एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ। पहले ये क्लिप देखो। पार्ट 1 आई ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन हिम, ठीक है। पार्ट 2 आई एंड हिम। एक होता है एंड हिज मैनिपुलेशंस, तो वो अलग से लिखा है एंड हिज मैनिपुलेशंस।
I'll end him. अब यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, बट तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या तुम लोगों को जेन्युइनली लगता है बॉम्ब गिराना एंड करने का मेरा मतलब है कि मैं इनको मारना चाहता हूँ? अरे अंकल, इसको हाइप बनाना कहते हैं। एंड से ऑब्वियसली मेरा मतलब था कि आपके झूठ एंड मैनिपुलेशंस का दी एंड होगा। आई मीन लोग मॉडल की चैट में एंड आदि लिखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑडियंस वांट्स टू किल आदि। भाई कितना डर्टी बनाओगे इसको ब्रेक करके? मेरी वीडियो की हर लाइन को उन्होंने वर्ड्स में ब्रेक डाउन किया ताकि मैनिपुलेट किया जा सके। एंड हाँ, मेरी फैमिली को फिर से इसमें ड्रैग डाउन किया तो सारी लिमिट्स क्रॉस होंगी। अब वीडियो का लास्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आई वांट टू अपोलोजाइज, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा कहा था। नाउ इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि यूट्यूब इनको बिना वेरीफाई करे ऐसे ही विनर डिक्लेयर कर देगा। आई वाज टोटली अनअवेयर दैट विनर्स आर डिक्लेयर्ड बाय द एजेंसीज एंड नॉट बाय द यूट्यूब। एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग, इससे वीडियो एंड मेरे पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि विनर चाहे यूट्यूब डिक्लेयर करे या एजेंसी, लॉस भारत के नंबर 1 स्ट्रीमर थे और ये फैक्ट है। नाउ अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर। शोमैन भाई, मैनिपुलेट तो आप कर रहे हो। अगर आप गलत नहीं हो तो आपने लास्ट वीडियो से एक सेगमेंट ट्रिम क्यों किया? वेल, मुझे कोई भी इशू नहीं है उस पार्ट को रिलीज करने में, बट फर्स्ट पार्ट को 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। अगर वो पार्ट रिलीज किया तो जिस लेवल का हेट जाएगा वो ये भाई साहब टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। सिमिंगली भाई साहब ने इस पर भी झूठ बोला कि मैं तो किसी को फॉलो ही नहीं करता। भाई तुम कितनी ऑडेसिटी के साथ झूठ बोलते हो यार। स्ट्रीम का टाइटल याद दिलाऊं? रियलिटी ऑफ फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स एंड चैनल टर्मिनेशन। सेंट अंकल इज लाइव। याद आया कुछ? एक काम करना, डीएम कर देना, प्रूफ भेज दूंगा। फॉलो और सब्सक्राइब छोड़ो। भाई साहब उनको अपनी स्ट्रीम पर प्रेज भी कर रहे थे, जिसको भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। ओके, सो इस वीडियो के बाद अब मैं इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा अनटिल अनलेस ये कुछ एक्सट्रीम करते हैं। मेरी इन वीडियोस का स्टैंड पॉइंट सिर्फ इतना था कि कम्युनिटी में अच्छी चीजें भी होती है। ये बीजेएमआई कम्युनिटी ऑलरेडी काफी डेड है एंड ऑलरेडी काफी हेटेड है। अगर हम ऐसे ही हर चीज में अननेसेसरीली गलतियां ढूंढेंगे तो इस कम्युनिटी का सिर्फ ब्रेकडाउन होगा। सोशल मीडिया एक्टिविज्म के नाम पर मैनिपुलेट करना बंद कर दो। और किस ऑडेसिटी के साथ तुमने नोटिस में लिखवाया कि तुम्हारा मेंटल स्टेट खराब हो रखा है और तुम डिप्रेशन में जा रहे हो? भाई अपनी स्ट्रीम ना एक बार फिर से देखना, कितना अटैक किया तुमने मुझ पर। भैया करो जो तुम्हें करना है, बट छोटी छोटी बातों पर अटैक करना बंद कर दो जो बिल्कुल अननेसेसरी होती है। मैं हर टीम की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मैं किसी को रोस्ट भी कर रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन हमेशा से प्योर थी एंड रहेगी। अब एक पर्सनल बात, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि तुम अपनी काउंटर वाली स्ट्रीम पर बिलो द बेल जाकर मुझे इतना पर्सनली मॉक करोगे। पर भैया तुमने मुझे फेलियर बुलाया था ना, तो भैया बात ऐसी है, अब तक तुम इंटरनेट पर आया नहीं था, बट नाउ वॉच मी रूल दिस शिट। बाय द वे, आपने जो 4 नोटिस भेजे थे वो एक बार फिर से भेज देना, क्योंकि मुझसे डिलीट हो गए। वेदांत रस्टी लॉल, ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस पूरे इंटरनेट पर कहीं मिल जाए तो बता देना, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। हाँ, हाइड्रा में था एज स्क्रिप्ट एंड कंटेंट राइटर और एडिटर। लास्ट लात मार के निकाल दिया इसको। अच्छा हाँ, वो मुझे पता चला कि कुछ ऐसा सीन था। मेरे को इसी बारे में बात करनी थी एक बार शोमैन। एक बार है ना बैठते जरा, थोड़ा है ना मेरा दिल के दरवाजे ऐसे खोल दूंगा मैं, फिर उन दिल के दरवाजों में तो ताला लगा देना जो जो तेरे को लगता है कि ठीक है। जस्ट अ ब्रेनस्टॉर्म सेशन। वो हैवी ईमेल। पढ़ दो क्या आपका पूरा ईमेल? पढ़ो। अरे पढ़ना क्या है, वो पूरा उन्होंने वो दिया है, मतलब मजा आएगा। ठीक है, नाइस वन शोमैन। Showman AF, hello, thank you so much for joining, guys. This guy is creating insane content on YouTube. मतलब थोड़ा clickbait करते हैं thumbnail से, but the way he explains everything is so nice. मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक वीडियो देखा आपका रिसेंटली और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। So keep up the good work.